मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम लोग जानते हैं कि आत्म साधना कैसे करें और मुक्ति मोक्ष क्या है। आत्म साधना कैसे करें और मुक्ति मोक्ष क्या है। जिज्ञासु, आत्म साधना कोई साधना नहीं है, लेकिन जिज्ञासु को समझाने के लिए, उसमें समझ प्रकट करने के लिए साधना शब्द का उपयोग करना पड़ता है। वास्तविकता यह है कि साधना उसे कहते हैं जिसमें आपकी मन की चेतना, आपके मन से बड़े मन की चेतना को संपर्क करने का प्रयास करते रहना, लक्ष्य बनाए रखना, साधते रहना साधना कहलाता है। जैसे कोई साधक राम को साध रहा है, कोई कृष्ण, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई दुर्गा, कोई काली आदि देवी देवताओं को साध रहा है, यानी उसे इष्ट देव मानकर उसे प्राप्त करने का विधि विधान अपनाकर प्रयास करना साधना है। कोई निरंजन, ओम, ररंग, सोहंग, शक्ति, सतनाम, सारनाम, सार शब्द, कोई वर्णात्मक शब्द, कोई धुनात्मक शब्द, कोई क्षर, अक्षर, परम अक्षर, परम चैतन्य, परम शून्य आदि में अपने मन चेतना को पहुंचाकर स्थिर करने का प्रयास का नाम साधना है। जो साधक के मन चेतना से अन्य जितने भी इष्ट स्वरूप लक्ष्य हैं, वे सभी के मन चेतना एक से बढ़कर एक है। लेकिन आत्म साधना में मन का चेतना का कोई रोल नहीं होता। आत्म साधना में मन का चेतना का कोई रोल नहीं होता। आत्म साधना में मन को पंगु बनाकर रखना पड़ता है जब तक प्रारब्धवश शरीर रहता है। आत्म साधना में मन को पंगु बनाकर रखना पड़ता है जब तक प्रारब्धवश शरीर रहता है। शरीर के अंत होते ही पंगु मन भी पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाता है और आत्मा हर प्रकार के शरीर के बंधन से सदा सदा के लिए सीमा रहित सर्वव्यापी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। फिर कभी भी जन्म मरण की अवस्था में नहीं आता। इसे ही पूर्ण मुक्ति मोक्ष कहते हैं। आत्म साधना में मन तो रहता है, लेकिन मरणासन अवस्था में रहता है। आत्म साधना में मन तो रहता है, लेकिन मरणासन अवस्था में रहता है, पंगु अवस्था में रहता है, शक्तिहीन कमजोर अवस्था में रहता है। मन की चेतना से, मन की इच्छा से कोई कार्य नहीं होता है। जो भी कार्य होता है वह आत्म संचालित कार्य होता है। जब मन का कार्य निष्क्रिय और आत्म संचालित कार्य सक्रिय हो जाता है, तब इस अवस्था को देह रहते विदेह कहा जाता है, आत्मिक अवस्था कहा जाता है। जब कोई विदेह अवस्था यानी आत्मिक अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तब वह सर्वज्ञ हो जाता है, यानी अंतर्यामी हो जाता है। कैसा अंतर्यामी? कैसा अंतर्यामी? लौकिक काल विधान युक्त अंतर्यामी नहीं, परमात्मिक अवस्था युक्त अंतर्यामी हो जाता है। उसके पास स्वतः तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान,
आपे आप प्रकट हो जाता है और सारे अंतर रहस्य को जान जाता है, सारे अंतर रहस्य को जान जाता है। ऐसा अंतर्यामी होता है, लौकिक काल विधान युक्त अंतर्यामी नहीं कि आपका क्या नाम है, कहां घर है, हम क्या करते हैं, हमारे कितने बाल बच्चे हैं, ये सब सही सही बताने वाला अंतर्यामी नहीं। ये सब बताना मन चेतना विशेष का कार्य है, क्योंकि इन सबों का कार्यकर्ता मन चेतना है। जो कार्य जो किया है वही उस क्षेत्र का अंतर्यामी होता है। विदेह अंतर्यामी अवस्था में मन चेतना निष्क्रिय रहता है और आत्म संचालित अवस्था में स्थित रहता है। ये अवस्था युक्त को आत्मज्ञानी, स्थित प्रज्ञ, सर्वज्ञ, विदेह अंतर्यामी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि ये अवस्था कैसे प्राप्त करें। लौकिक भाषा में आत्म साधना कैसे करें? जिज्ञासु, आत्म साधना कोई साधना नहीं है, बल्कि केवल अपने आप को जानना मात्र है। अपने आप के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये केवल जानना और मानना नहीं है, बल्कि वही हो जाना है। ये केवल जानना और मानना नहीं है, बल्कि वही हो जाना है। अब बात रह गया कि वही कैसे होंगे। जिज्ञासु, वही होने के लिए सबसे पहले आपके पास जो भी तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान है, यानी किसी भी तरह के इष्ट को प्राप्त करना और उनके लोकों में जाने को ही मुक्ति मोक्ष मानना, ये मान और ज्ञान को सदा सदा के लिए भूल जाइए। ये मान और ज्ञान परम शून्य के सीमा मंडल के अंतर्गत परम चैतन्य का किया और कराया मान और ज्ञान है। ये आपका ज्ञान नहीं है, ये आपका मान नहीं है। ये ज्ञान और मान तो स्वयं प्रकट होने वाले स्वयंभू परम चैतन्य से संचालित ज्ञान और मान है, जिसे साहेब कबीर ने छल रहित होकर कह दिया कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान हम गुप्त ही राखा। आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, आदि आदि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आत्म अनुभव सोसु प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहि जासु। भगवान श्री राम ने कहा, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाय बखानी। भगवान शिव ने कहा, अज अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसका व्याख्या मैं पिछले ऑडियो वीडियो में कर चुका हूं, सुन लीजिएगा। तो जिज्ञासु, ये ज्ञान और मान आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसी और का है। और दूसरों का ज्ञान और मान हमेशा भय देने वाला ही होता है, ये आप निश्चय जानिए। जिज्ञासु, यह बड़ा ही गोपनीय विषय है, जिस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है, वही केवल इस समझ को समझ सकता है, वही केवल इस समझ को समझ सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है और ना हर किसी को समझाने का चीज है।
जो तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से मोहित है, जो तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से मोहित है, वह आत्मज्ञान को नहीं समझ सकता है, नहीं समझ सकता है, बल्कि वह समझाने वाला को विरोध करते हुए तर्क वितर्क से अपने को ज्ञानी और समझाने वाले को अज्ञानी कैसे सिद्ध किया जाए, ये स्वतः समझ सकता है और भली भांति मन चेतना के विचार विमर्श के मंथन से समझाने वाले को डरा सकता है, धमका सकता है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं समझ सकता है, नहीं समझ सकता है। इसीलिए आत्मज्ञान का गोपनीयता है, इसीलिए आत्मज्ञान का गोपनीयता है और सच्चे जिज्ञासु ही समझ सकता है। जिज्ञासु आत्म साधना साधना नहीं, बल्कि पूर्ण समझ का समझदारी है। सत्य और असत्य को जानकर उससे निरासक्त होकर, सत्य असत्य से परे होकर परमात्मा को प्राप्त हुआ जाता है। जिज्ञासु विशेष क्या कहूं, आत्मा जो है जैसा है उस तक वाणी पहुंच ही नहीं सकता है, इसीलिए वाणी से उसका दिशा निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाणी मन संचालित प्रक्रिया है। वाणी मन संचालित प्रक्रिया है। वाणी में आवाज है, धुन है, ध्वनि है, गर्जन है, शब्द है और शब्द से सुरती है और सुरती से संपूर्ण सृष्टि चक्र, आवागमन चक्र चल रहा है और परमात्मा आत्मा सृष्टि चक्र से परे है और वाणी सृष्टि चक्र के अंतर्गत ही वाणी रूप में, ध्वनि रूप में, शब्द रूप में, आवाज रूप में काम करता है। उसके बाद आत्मिकता प्राप्त होते ही गतिहीन, स्थिर और शांत हो जाता है। जैसे नदी जब बहती है, जैसे नदी जब बहती है तो उसमें शोर होता है, ध्वनि होता है, आवाज होता है, टेढ़े मेढ़े घुमावदार, कहीं संकीर्ण, कहीं फैलाव आदि तरह के बहाव स्थल होते हैं। लेकिन वही नदी का जल जब बहाव अवस्था का सीमा पार कर समुद्र को प्राप्त हो जाता है, तब उस जल का आवाज, ध्वनि, धुन, शब्द, वाणी सब शांत हो जाता है, सब शांत हो जाता है। उस जल का वाणी काम नहीं करता और न उसे बहने के लिए कोई स्थल और मार्ग दिखता है। उसे अब ये भान हो जाता है कि मैं कोई नदी, झरना या झील नहीं हूं, मैं तो सागर हूं, मैं तो सागर हूं। अब उस जल के लिए ना कहूं आना, ना कहूं जाना, आपे में आप समाना, आपे में आप समाना। गुरु न चेला रहूं अकेला, आपे गुरु आपे चेला का स्थिति हो जाता है। जिस तरह नदी के जल का बहाव स्वाभाविक रूप से सहजतापूर्वक ढलान के इशारे को, यानी किधर बहना है, संकेत को केवल समझता गया और समझते समझते सागर को प्राप्त हो गया, इसी प्रकार आत्म साधना होता है जो केवल संकेत पर आधारित है, जो केवल संकेत पर आधारित है। अब लोग कहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, तो लौकिक मन चेतना के भाषा में आप इस प्रकार समझें
पहला, मन को पवित्र करें, नियत को साफ रखें, इसके लिए सात्विक आहार करें। दूसरा, अनावश्यक काम, क्रोध, लोभ से परहेज करें। तीसरा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा और अहंकार तो कभी करें ही ना। चौथा, छल, कपट और धोखा को त्याग दें। पांचवा, जरूरत से ज्यादा अनुचित मुनाफा ना लें, किसी का शोषण ना करें, उचित आदान प्रदान का व्यवहार करें। छठा, ऐसा कोई कार्य न करें जो मानवीय व्यवहार के विरुद्ध हो। सातवां, तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत जितने भी आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, आराधनीय साधु, संत, महापुरुष, देवी, देवता, ईश्वर, माहेश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, परम चैतन्य, परम शून्य आदि हैं, सब में एक समता का भाव रखना है। सब में एक समता का भाव रखना है, क्योंकि परमात्मा सबों को एक समान आधार दिया हुआ है, सबों में समरस से व्याप्त है। परमात्मा के लिए ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना कोई नीचा है, ना कोई ऊंचा, ना कोई मूर्ख, ना कोई ज्ञानी, सब समान है, सब समान है। इसलिए समता, समदर्शिता का भाव रखें, ना काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। जब तक शरीर है तब तक के दौर में प्रारब्ध बस कब, किससे और कहां, जाने अनजाने पूजा तो होता ही रहता है, क्योंकि शरीर परम चैतन्य मन का सृजन है। इसीलिए जब तक शरीर है पूजा तो होता ही रहेगा और पूजा करना ही पड़ेगा, जान के करें या बिना जाने करें। जब तक शरीर है तब तक परम चैतन्य के विधान से गुजरना ही पड़ता है। जैसे शरीर है, जैसे शरीर है तो शरीर के पूजा के लिए अन्न, जल, वस्त्र लगेगा ही लगेगा। सोने के लिए सया, बिछावन लगेगा ही लगेगा। छाता, जूता, तेल, साबुन, घर आदि का व्यवस्था करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ता है। शरीर अस्वस्थ हो जाए तो औषधि लेना ही पड़ता है। यही तो शरीर का पूजा है, यही तो परम चैतन्य का निर्विरोध विधान है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। यही तो शरीर का पूजा है। माता, पिता, बाल बच्चा, पत्नी आदि का उचित व्यवस्था देना ही तो उसकी पूजा है। डॉक्टर के पास जाना, मास्टर के पास जाना, प्रशासन के पास जाना, नेता के पास जाना, राष्ट्रपति के पास जाना या मजदूर के पास जाना, आवश्यकता में जाना ही पड़ेगा, उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। यही तो उसका पूजा है। कुछ लोगों ने ये अज्ञान फैला रखा है कि देवी देवता का पूजा नहीं करना चाहिए, हम नहीं करते हैं, तुम लोग भी मत करो। लेकिन जिज्ञासुओं, ऐसा बात नहीं है। हर कोई देवी देवता का पूजा करता है और करता ही रहेगा और करना ही पड़ेगा जब तक शरीर है। अब सवाल उठता है कि हर कोई देवी देवता का पूजा कैसे करता है। जिज्ञासुओं, बारीकी से समझने का कोशिश कीजिए। हर कोई हवा का उपयोग करता है, हवा का ही सांस लेता है, हवा के लिए ही कूलर, पंखा, खिड़की आदि का उपयोग किया जाता है।
और इस प्रकार से हवा का यानी पवन देव का सम्मान होता है, पूजा किया जाता है। अगर हवा न हो तो सांस की गति रुकने लगती है। उस समय केवल ऑक्सीजन, हवा यानी पवन देव की जरूरत पड़ती है। जब पवन देव हवा रूप में आपके नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, तब सांस की गति चलने लगती है। फिर आप प्रसन्न होकर धन्यवाद देकर पूजा करते हो, यानी पवन देव का पूजा हो रहा है और होता रहेगा। हर कोई अपने शरीर में बल चाहता है, बुद्धि चाहता है, कलेश यानी दुख से मुक्ति चाहता है, और ये तीनों को पूरा करने वाले संकट मोचन हनुमान जी हैं। उन्हीं से पूरा होता है और आप दुख से मुक्त होकर बल बुद्धि का उपयोग कर हनुमान जी का सम्मान करते हो, पूजा करते हो। हाथ पैर अंग प्रत्यंग से जो कार्य हो रहा है, हाथ पैर अंग प्रत्यंग से जो कार्य हो रहा है, उसमें जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को संचालित करने वाली माता आदि शक्ति दुर्गा है। इसीलिए दुर्गा को शक्ति बोला गया है। इसीलिए दुर्गा को शक्ति बोला गया है। जब दुर्गा किसी पर अपना कार्य करना बंद कर देती है, तब वह शक्तिहीन हो जाता है या उसके अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे आंख का रोशनी चले जाना, कान से सुनाई नहीं देना, लकवा मारना, निसंतान रहना, बोल नहीं पाना, गूंगा होना, लीवर सड़ जाना, किडनी फेल हो जाना, ब्लड कैंसर होना, हड्डी रोग होना, गर्भ में ही बच्चा मर जाना, जन्म लेते ही बच्चा का मरना, गर्भपात हो जाना, बच्चे का विकलांग होना, पागल होना, शरीर में खून न बनना आदि। इन सबों का मुख्य कारण ऊर्जा की कमी, शक्ति की कमी, और वह शक्ति है आदि शक्ति दुर्गा। उन्हीं की कृपा और अकृपा से शरीर में शक्ति और शक्तिहीनता का प्रभाव होता है और हर कोई शरीर में ऊर्जा शक्ति चाहता है। इस प्रकार हर कोई दुर्गा जी का पूजा कर रहा है और करता रहेगा। जिज्ञासु, सबके सीना में दिल होता है, दिल आने हार्ट होता है, और दिल से ही पूरे बॉडी में रक्त का संचार होता है। और इस दिल को क्रियाशील रखने वाला कौन है? बड़े बड़े सर्जन को भी पता नहीं है। इस दिल को सक्रिय रखने वाला प्रलयकारी संहार करता भगवान शिव है। जब शिव को संहार करने का होता है, तब दिल से अपना शक्ति, अपना कृपा हटा लेते हैं और दिल का धड़कना बंद हो जाता है और पूरे शरीर में प्रलय हो जाता है, यानी वह शरीर मर जाता है, व्यक्ति डेथ कर जाता है। शिव कृपा में कमी होने से ही हार्ट का प्रॉब्लम होता है और हार्ट का प्रॉब्लम कोई नहीं चाहता है। इस प्रकार शिव का पूजा हर कोई कर रहा है और करता रहेगा। जिज्ञासु, कैल्शियम क्या है? कैल्शियम पत्थर के गुण से पूर्ण है, जिसका सेवन से हड्डी मजबूत होता है। इसीलिए किसी का हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर कैल्शियम का टेबलेट तब तक खाने देता है, कैल्शियम का दवा तब तक खाने देता है जब तक हड्डी जुड़ न जाए। और वह कैल्शियम का टेबलेट पत्थर तत्व के गुण से पूर्ण होता है। और खाद्य पदार्थों में भी कैल्शियम का मात्रा होता है और उसे हम सब
बड़ा प्रेम से खाते हैं, जिसमें पत्थर का गुण है। इस प्रकार से सभी कोई पत्थर का पूजा कर रहे हैं और करते रहेंगे। काम सुख ले रहे हैं तो कामदेव और माया देवी का पूजा तो कर रहे हैं। आपके शरीर के भीतर शून्य का उपयोग तो हो रहा है, जिसके कारण निराकार का पूजा तो हो रहा है। सबके शरीर में अग्नि तत्व है, जिसके कारण शरीर में 96 डिग्री से लेकर 98 डिग्री सही स्थिति में पाया जाता है। और इतना डिग्री टेम्परेचर हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए। इस प्रकार हर कोई अग्निदेव का पूजा तो कर रहा है। शरीर में हर किसी को जल चाहिए, हर किसी को जल चाहिए। इस प्रकार गंगा देवी का पूजा तो कर रहा है। हर कोई शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है और शरीर का ढांचा पृथ्वी तत्व से बना है। इस प्रकार पृथ्वी देवी का पूजा हर कोई कर रहा है। अगर आप सोते हैं तो निद्रा देवी का पूजा तो कर रहे हैं। प्रकाश अच्छा लगता है तो सूर्य देव का पूजा कर रहे हैं। मर्यादा में रहते हैं तो भगवान राम का पूजा कर रहे हैं। कुछ उत्पादन कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं तो ब्रह्मा का पूजा कर रहे हैं। बाल बच्चा आदि का पालन कर रहे हैं तो विष्णु का पूजा कर रहे हैं। छुपकर गुप्त भाव से अपना स्वार्थ पूरा करते हैं तो ज्योति निरंजन का पूजा आप कर रहे हैं। सतलोक, अगम लोक, अलख लोक, अनामी लोक का साधना भक्ति प्राप्त कर इन लोकों में पहुंचना मुक्ति मोक्ष मान लिए हैं तो काल कबीर का पूजा कर रहे हैं। और सार शब्द का साधना प्राप्त कर सार शब्द को प्राप्त करना ही मुक्ति मोक्ष मान लिए हैं तो साहेब कबीर का पूजा आप कर रहे हैं। जिज्ञासु, इस प्रकार इन सारे पूजाओं के अंतर्गत कोई जानकर पूजा कर रहा है और कोई अनजाने में पूजा कर रहा है, लेकिन हर कोई पूजा कर रहा है। अर्थात कहने का भाव है कि समस्त सृष्टि के अंतर्गत हर कोई पूजा में ही उलझा है। समस्त सृष्टि के अंतर्गत हर कोई पूजा में ही उलझा है, बूझा कोई नहीं है, बूझा कोई नहीं है। कोई कहता है इसका पूजा करो, कोई कहता उसका पूजा करो। ये सही है, वे सब गलत है। ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। कोई पूरब में प्रणाम करता है तो कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में प्रणाम करता है तो कोई दक्षिण में, कोई 10 दिशाओं में प्रणाम करता है। लेकिन इन सब पूजाओं से कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। और न इन सब पूजाओं से परमात्मा को कोई प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि ये सारा पूजा परम शून्य के अंतर्गत है, सृष्टि चक्र के अंतर्गत है। जिज्ञासु, अब विचार कीजिए कि परमात्मा क्या है। अब विचार कीजिए कि परमात्मा क्या है। जितने भी पूजा करने वाले पुजारी और जितने भी पूज्यगण हैं, जहां हैं, जिस लोक में हैं, हर पुजारी को, हर पूज्य को, हर लोक परलोक को वह परमात्मा आधार दिए हुए, वह परमात्मा आधार दिए हुए है। वह सब में समाया है, सबके साथ है और सबसे अलग भी है।
सबके साथ है और सबसे अलग भी है। वह परमात्मा सब में समरस से सीमा रहित अवस्था से व्याप्त है। अर्थात परमात्मा हर लोक, परलोक, अलोक, शलोक और हर जीव रूपी पुजारी और हर आराध्य रूपी पूज्य में समरस से, समभाव से अवस्थित है। वह थोड़ा सा भी हिलता डुलता नहीं है। होशियार के लिए इशारा काफी है और आप सब होशियार हैं। वह परमात्मा कुछ खाता पीता नहीं है, फिर भी उसके बल का कोई सीमा नहीं। वह कभी नहाता नहीं है, फिर भी उसके सफाई का कोई व्याख्या नहीं। वह परमात्मा कोई वस्त्र नहीं पहनता, फिर भी नंगा नहीं। वह परमात्मा कुछ नहीं बोलता, शब्द, ध्वनि, धुन, आवाज का उपयोग नहीं करता, फिर भी वह वाचाल है। वह प्रकाशवान नहीं है, फिर भी अतुलनीय है। वह परमात्मा कभी अमृत नहीं पिया। वह परमात्मा कभी अमृत नहीं पिया, फिर भी अमर है। वह परमात्मा का एक भी आंख नहीं है, फिर भी समस्त सृष्टि को अनंतों बार बनते और नष्ट होते देखा है। वह परमात्मा का कोई माता, पिता, भाई, बंधु, दोस्त, यार, पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि कोई नाते रिश्तेदार नहीं है, कोई शत्रु या मित्र नहीं है, फिर भी सबों में समान कृपा किए हुए है। सबों में समान कृपा किए हुए है। वह परमात्मा दिखता नहीं है, पर सब जगह है। देखने वाला देखता रहता है, देखने वाला देखता रहता है। वह परमात्मा कभी प्रकट नहीं होता और अंतर्ध्यान भी नहीं होता। वह परमात्मा जानने में आता है, न मानने में आता है, न विश्वास में आता है, न अविश्वास में आता है, न श्वास में आता है, न प्रश्वास में आता है, न मंत्र से, न तंत्र से, न जप से, न तप से, न व्रत उपवास से, न भक्ति से, न साधना से, न ब्रह्मचर्य से, न गृहस्थ से, न वानप्रस्थ से, न संन्यास से, न अज्ञान से, न ज्ञान विज्ञान से, न कोई क्रियाकर्म से, न कोई जैग जाप पूजा पाठ से, न तीर्थ में, न मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर में, न नरक स्वर्ग वैकुंठ परमलोक सतलोक अगमलोक अलखलोक अनामी लोक शब्द लोक सारनाम सार शब्द में, न परम चैतन्य परम शून्य आदि में आता है। क्योंकि वह परमात्मा कहीं आता जाता ही नहीं है। क्योंकि वह परमात्मा कहीं आता जाता ही नहीं है। वह परमात्मा न घर में रहता है, न बाहर में रहता है। वह परमात्मा बैठता भी नहीं है, न जल में बैठता है, न थल में बैठता है, न नभ में बैठता है, न वन में बैठता है, न कमल फूल में बैठता है, न सिंहासन में बैठता है। वह कहीं नहीं बैठता है, क्योंकि बैठना उनका स्वभाव नहीं है। बैठना उनका स्वभाव नहीं है। वह परमात्मा का ना कोई नाम है, ना कोई एड्रेस। वह परमात्मा का कोई गुरु नहीं है। वह परमात्मा का कोई गुरु नहीं है, फिर भी वह सब कुछ जानता है। जो उसके संपर्क में आ जाता है वह भी बिना गुरु का ही सब कुछ जान जाता है,
सब कुछ जान जाता है। ये परमात्मा का अतुलनीय महिमा है। ये परमात्मा का अतुलनीय महिमा है। वह परमात्मा का कोई पोथी या वेद नहीं है। वह परमात्मा का पोथी या वेद आत्मज्ञानी ही है। वह परमात्मा का ज्ञान प्रमाण से परे है। वह परमात्मा का ज्ञान प्रमाण से परे है। तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण होता है। तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण होता है। आत्मज्ञान का कोई प्रमाण नहीं होता। उसका प्रमाण आपे आप में होता है। उसका प्रमाण आपे आप में होता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जिन बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान से आत्मज्ञान के ज्ञान को कभी मेल ना करें, क्योंकि ये कभी मेल होगा ही नहीं। क्योंकि तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान परम चैतन्य परम मन से संचालित है, जिसका आदि और अंत होता है। और आत्मज्ञान परमात्मा संचालित होता है। और आत्मज्ञान परमात्मा संचालित होता है, जिसका आदि अंत होता ही नहीं है। आत्मज्ञान सीमा रहित अनादि होता है। आत्मज्ञान के संपर्क में जो भी आता है, उसका तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की संचालक परम चैतन्य, उसका परम मन ही मर जाता है। उसका मरण हो जाता है। अर्थात परम चैतन्य यानी परम मन के चेतना से सदा सदा के लिए संपर्क छूट जाता है और परमात्मा चेतना से युक्त हो जाता है। इसी को सुमरण कहते हैं। इसी को सुमरण कहते हैं। यह सुमरण एक ही बार होता है और एक ही बार होना चाहिए, तभी आप परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। यह होता कैसे है? यह होता कैसे है? इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं। जिज्ञासु, परमात्मा को प्राप्त होने से पहले आपको यह जानना होगा कि अणु परमाणु से लेकर परम चैतन्य परम शून्य तक का और समस्त सृष्टि का पूर्ण प्रलय कैसे होता है। इसको जानते ही परमात्मिक अवस्था का भान हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिज्ञासु, पृथ्वी यानी मिट्टी तत्व, पृथ्वी यानी मिट्टी तत्व, मिट्टी तत्व जल तत्व में लय हो जाता है और जल तत्व अग्नि तत्व में लय हो जाता है और अग्नि तत्व वायु तत्व में लय हो जाता है और वायु तत्व आकाश तत्व में लय होता है। आकाश तत्व महाशून्य तत्व में लय होता है। महाशून्य तत्व परम शून्य तत्व में लय होता है और परम शून्य तत्व सर्वाधार सीमा रहित परमात्मा में लय होता है। और वह परमात्मा कहीं लय नहीं होता। वह परमात्मा कहीं लय नहीं होता है, क्योंकि वह अविनाशी है, अचल है, स्थिर है, सीमा रहित व्यापक है। इसका आदि अंत और मध्य नहीं है। यह अखंड है। इसे कोई किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से खंडन नहीं किया जा सकता।
किसी भी तरह का अग्नि जला नहीं सकता, किसी भी तरह का वायु सुखा नहीं सकता, किसी भी तरह का जल भिंगा नहीं सकता। यहां सृष्टि चक्र कहां, यहां सृष्टि चक्र कहां, यहां जन्म मरण कहां, यहां देवी देवता ईश्वर महेश्वर काल दयाल साधु संत गुरु चेला ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म साकार निराकार दृश्य अदृश्य लोक अलोक परलोक कहां? पोथी पुराण कुरान वेद शास्त्र आदि कहां? तीर्थ व्रत पूजा पाठ जोग जय जप ताप विधि विधान आदि कर्म कांड कहां? देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व भूत पिशाच आदि कहां? माता पिता भाई बंधु संतान आदि रिश्तेदार कहां? कहने का भाव है कि सब कुछ परमात्मा मय हो जाता है, सब कुछ परमात्मा मय हो जाता है। हम रहता है न हमार रहता है, हम रहता है न हमार रहता है, केवल और केवल सर्वाधार रहता है। वही हम हैं और वही हमार है, वही हम हैं और वही हमार है की अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसे ही परमात्मिक अवस्था कहते हैं, पूर्ण मुक्ति मोक्ष कहते हैं। इस परमात्मा वाणी को समझकर इस ज्ञान में तन्मय रहना ही आत्म साधना है। इस जानकारी में इस ज्ञान में लीन रहते हुए यानी इस ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, ऐसा समझकर मुक्ति मोक्ष के लिए दूसरा कोई उपाय न करना आत्म साधना है। आत्म साधना किया नहीं जाता, बल्कि समझ से आत्म साधना होता रहता है। आत्म साधना किया नहीं जाता, बल्कि समझ से आत्म साधना होता रहता है। समझ में स्थित रहना, परमात्मा को चिन्हित करने वाला ज्ञान में स्थित रहना, आत्मा में स्थित रहना कहा जाता है। इस प्रकार आत्मिक अवस्था में रहते हुए जब तक शरीर है, जब तक शरीर है तब तक संसार में कर्तव्य और अकर्तव्य को समझते हुए उचित कर्म करें। पातालों से लेकर परम चैतन्य परम शून्य तक संसार का विस्तार है। इसके अंतर्गत जो भी कार्य होता है, पातालों से लेकर परम शून्य तक परम चैतन्य तक संसार का विस्तार है। इसके अंतर्गत जो भी कार्य होता है वह सब संसारिक कार्य है, वह सब संसारिक कार्य है। आत्मज्ञान में अवस्थित हुए बिना मन चेतना से यानी परम चैतन्य से संचालित यानी परम चैतन्य के द्वारा संचालित चेतना से जो भी कार्य होगा, परम चैतन्य के द्वारा संचालित चेतना से जो भी कार्य होगा बंधन के लिए ही होगा, जन्म मरण के लिए ही होगा, सृष्टि चक्र के लिए ही होगा। यही अटल सत्य है, यही अटल सत्य है। जितने भी जीव शिव और पीव हैं, देवी देवता ब्रह्म पुरुष आदि हैं, सभी परम चैतन्य के नेटवर्कर हैं। कोई छोटा नेटवर्कर है, कोई बड़ा। परम चैतन्य के इस नेटवर्किंग कार्य में काम करते करते कोई देवी कोई देवता, कोई ब्रह्मा कोई विष्णु, कोई महेश, कोई राम कोई रावण, कोई कंस
कोई कृष्ण आदि, कोई ऋषि महर्षि मुनि जपी तपी योगी फकीर साधु संत गुरु सदगुरु क्षर अक्षर परम अक्षर पद को यानी पोस्ट को प्राप्त कर लिया है। इस नेटवर्किंग काम में कर्म ही प्रधान है। इसीलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही पोस्ट प्राप्त करेगा। यहां हर पोस्ट हर पद के बीच भक्ति का बंधन होता है, भक्ति का जंजीर होता है, भक्ति का चैनल होता है, भक्ति का संबंध होता है। जब तक शरीर है तब तक हर कोई, जब तक शरीर है तब तक हर कोई परम चैतन्य के नेटवर्क से जुड़ा रहता है। जब कोई आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है, जब कोई आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है, तब वह समस्त संसार को नाशवान समझकर संसार से प्रेम हटा लेता है और संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता है। संसार को न चाहना ही संसार से अलग होना है। इस प्रकार संसार से निरासक्त होकर लोक हितार्थ हर मानवीय कर्म करते रहे और सीमा रहित सर्वव्यापी परमात्मा में समझ से लीन रहे। यही आत्मिक अवस्था है, यही आत्म साधना है। इस साधना में सच्चा जिज्ञासु ही जुड़ पाता है। इस साधना में सच्चा जिज्ञासु ही जुड़ पाता है। जो सच्चा जिज्ञासु पूर्ण मुक्ति मोक्ष को प्राप्त होना चाहता है, आत्म साधना से जुड़ना चाहता है, वह इस समझ को समझकर समझदार होकर समझ में स्थिर हो जाए। इस प्रकार आत्म साधना करते रहें। इस प्रकार आत्म साधना करते रहें। जिसे समझ में नहीं आ रहा है, जिसे समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए आत्म साधना का व्याख्या फिर बदल जाता है। जिसे समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए आत्म साधना का व्याख्या बदल जाता है। उसके लिए फिर विश्वास करना होगा, उसे फिर प्रैक्टिकल करना होगा, सुबह शाम अभ्यास करना होगा, उसे आत्मज्ञानी से जुड़कर आत्म साधना करना होगा, उसे आत्म साधना भेद प्राप्त करना होगा, उसे आत्म कृपा कवच धारण करना होगा। उस कवच के साथ ही एक लिफाफा होगा जिसमें आत्म साधना भेद मिलेगा। उस लिफाफा को 4 बजे भोर को खोलना है। पहले कवच को धारण करना है, फिर भेद को जानना है। भेद को जानकर सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाना है। यह भेद आपको किसी को नहीं बताना है। यह भेद आपको किसी को बताना नहीं है। यह भेद किसी को बताने का इच्छा भी किया तो नहीं बताना है। पूर्ण रूप से गोपनीय रखना है। तभी आपके लिए यह भेद प्रभावकारी रहेगा। जिनको भी आत्म कृपा कवच
और आत्म साधना भेद प्राप्त करना है, उनको मेरे पास आने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, बाई पोस्ट आपके पास पहुंच जाएगा, बाई पोस्ट आपके पास पहुंच जाएगा। ये सुविधा के लिए आप अपना नाम, पता और फोटो व्हाट्सएप करें। जिज्ञासुओं, इस आत्म कृपा कवच को आत्मा के 18 गुण और 18 गुणवाचक नामों से सुसंपन्न करने हेतु समय और सामग्री का आवश्यकता होती है, जिसमें 3100 का लागत आता है। ये कवच और आत्म साधना भेद केवल उन लोगों के लिए है जो शाकाहारी हो, जो नशा का सेवन न करता हो, जो पराई स्त्री को बुरी नजर से न देखता हो, जिसको परमात्मा को प्राप्त होने का अविरल चाह हो, जो मेरे आत्मवाणी को रोज सुनता और समझता हो, जो मेरे अब तक के सारे ऑडियो वीडियो को ध्यान पूर्वक सुन चुका हो, ऐसे सच्चे जिज्ञासु ही आत्म कृपा कवच और आत्म साधना भेद प्राप्त करने के योग्य हैं। अगर ये योग्यता आप में है तो आप निश्चलता पूर्वक प्रसन्नता से प्राप्त करें और अपनी योग्यता को सिद्ध कर आत्मज्ञानी को प्रसन्न करें और सदा सदा के लिए आत्म साधना में युक्त होकर आत्मा में रमन करें, आत्मा में रमन करें। जिज्ञासुओं, जो कहना था सो कह दिया, अब कछु कहा न जाए। जो कहना था सो कह दिया, अब कछु कहा न जाए। जो समझे वही बुझे, बिन बुझे दुख पाए। आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। यह विधान काल पसारा, जो बुझे सो उतरे पारा। शून्य परम शून्य से पारा, सर्वव्यापी सर्वाधारा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, माया सुंदरी में जा अटके। आत्म ज्ञान में जो कोई टीके, माया सुंदरी और न पटके। आत्म ज्ञान है सबसे न्यारा, बूझे कोई जानन हारा। मन माया का चले न जोरा, ऐसा है ये अमृत धारा। आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, और ज्ञान सब धोखा मीठा। झूठा ज्ञान में जग बौराया, मूर्ख जीव समझ न पाया। आत्म ज्ञान को जो बुझे, आत्म ज्ञान को जो बुझे। पावे मुक्ति सोय, जन्म मरण होवे नहीं। अनंत में स्थिर हो, अनंत में स्थिर हो। आत्म गुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः। धन्यवाद।